होगी। इसीलिए बीजेपी के तमाम नेता खासकर जो आलाकमान है बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो इस गुत्थी को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर सब मिलकर चले तो हरियाणा में कुछ भला बीजेपी का हो सकता। नहीं तो आपने देखा कि दर्शन था तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा वहां पर भी मौजूद थे और जब विनेश फोगाट की हरियाणा में वापसी हुई तब भी मौजूद नजर आए। यानी कि कांग्रेस पार्टी भी तैयार है और किरण चौधरी के जरिए भारतीय जनता पार्टी भी अब चुनावी हवाएं चलते ही कई दिए बुझने लगते हैं तो कई चिरागों के जयान में जान आ जाती है। अंतिम वक्त पर जिस तरीके से जो पार्टियां फैसले लेती हुई नजर आती हैं उसमें कई ऐसे दिग्गज नेता होते हैं, पुराने राजनीति के महारथी होते हैं जिनको झटका लगता है और कई नए चेहरों को नई उम्मीद की किरण दिखाई देती है। ऐसा ही कुछ हो रहा है आजकल हरियाणा की राजनीति में। हरियाणा में चौटाला परिवार के दिग्गज चेहरे रणजीत सिंह चौटाला, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, हिसार से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, लेकिन लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद अब रानिया सीट से उनको झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि गोपाल कांडा हरियाणा लोकहित पार्टी के संस्थापक ने दावा कर दिया है कि आने वाले वक्त में यदि भारतीय जनता पार्टी सीट शेयरिंग करके चुनाव नहीं लड़ती है तो फिर वह कोई भी फैसला लेने को स्वतंत्र है। यानी कि बीजेपी घिरती हुई नजर आ रही है। नायब सिंह सैनी अल्पमत में सरकार चला रहे हैं। नायब सिंह सैनी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया गया है। भाजपा के पास विधायकों का संख्याबल मौजूद नहीं है। ऊपर से जिस तरीके से रणजीत सिंह यहाँ पर जो बयान देते हुए नजर आ रहे हैं और गोपाल कांडा जो बयान दे रहे हैं, उसने कहीं ना कहीं राज्य की सियासत में और सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। किरण चौधरी ने राज्यसभा के लिए बीजेपी के खेमे से एंट्री कर ली है। ऐसे में तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार 90 सीटों वाले छोटे से हरियाणा की सियासी सरगर्मियां क्या दिल्ली की राजनीति को प्रभावित कर पाएंगी। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं रणजीत सिंह चौटाला का ये कहना कि यदि रानिया से टिकट नहीं मिलती है तो फिर मैं चाहे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ूं या फिर कांग्रेस पार्टी में जाऊं, मैं चुनाव अवश्य लड़ूंगा, और दूसरी तरफ किरण चौधरी को राज्यसभा भेजना, किस तरीके का तुरुप कई का यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खेलना? देखिए बिल्कुल दिनेश जी, अगर हम हरियाणा की बात करें और जिक्र अगर बीजेपी का उसमें हो तो जाहिर बात है कि बीजेपी के लिए समीकरण को साधना उतना आसान नहीं होने वाला। आप देखिए लगातार जिस तरह चाहे रणजीत सिंह चौटाला की बात करें, किरण चौधरी की बात करें या तमाम और नेताओं की बात करें, बीजेपी के लिए मुश्किलात ये हो रही है कि भाई किस सीट पर किसको उतारा जाए। अगर सहयोगी दल हैं क्या वो जो 4-5 सीटों की मांग करें, गोपाल कांडा, क्या उनको बीजेपी खुश कर पाएगी? अगर उनके मन मर्जी की सीटें उनको नहीं मिली, क्योंकि जो रानिया की सीट है उस पर रणजीत सिंह चौटाला कह रहे हैं अगर बीजेपी टिकट नहीं देती है तो एक बार फिर मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, लेकिन लड़ूंगा वहीं से। तो ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलात का कह सकते हैं कि वक्त है कि ऐसे में बीजेपी किस तरह की रणनीति बनाती हुई नजर आ सकती है। गोपाल कांडा का जिक्र बार बार इसलिए भी हो रहा है कि वो लगातार बीजेपी के साथ बने रहे हैं। ऐसे में अगर बीजेपी का साथ वो देते हुए नजर आते हैं तो कुछ हद तक बीजेपी के पास में जो सीटों का कह सकते हैं गिनती है वो बढ़ सकती है। लेकिन अगर वो नाराज होते हैं, बीजेपी के से बात नहीं बन पाती है, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ भी उनका रुख हो सकता है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बीजेपी के ऊपर और दबाव बना सकती है। साथ में जिस तरह कांग्रेस पार्टी लगातार प्रचार प्रसार करने में जुटी हुई है, वहीं बीजेपी को देखा जाए तो वो रूठने मनाने के काम में ही जुटी हुई है, जो मेरे ख्याल में बीजेपी के लिए ये जो चीज़ है वो बहुत नुकसानदायक होगी। इसीलिए बीजेपी के तमाम नेता खासकर जो आलाकमान है बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो इस गुत्थी को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर सब मिलकर चले तो हरियाणा में कुछ भला बीजेपी का हो सकता। नहीं तो आपने देखा कि 2024 के जो नतीजे सामने आए हैं दिनेश जी, उसमें स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस पार्टी को आप ज़रा सा भी हल्के में नहीं ले सकते और 10 साल से लगातार सत्ता में बीजेपी है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए मुश्किल चीज़ यही है कि जो 10 साल में उसने किया है वो क्या क्या कुछ सामने रखे और जो नहीं कर पाए उसको, क्योंकि आपने देखा किसानों के मुद्दे पर किस तरह से बीजेपी लगातार घिरती हुई नजर आई। अग्निवीर को लेकर सबसे अधिक चर्चाएँ इसी बात को लेकर हो रही हैं कि आखिर क्यों आप देखिए कि इसके ऊपर मंथन नहीं हो रहा है। और जिस तरह से ओलंपिक में जो हरियाणा के प्लेयर्स ने मेडल जीते हैं उसको लेकर भी बात उठ रही है कि आखिर इतना कम बजट हरियाणा को क्यों दिया जाता, जबकि हरियाणा के जो प्लेयर्स हैं वो हर ओलंपिक में हर किसी बड़े इवेंट में पदक लेकर आते हैं। लेकिन अगर हम बजट की बात करें तो 88 करोड़ रुपए के आसपास दिया जाता है, वहीं गुजरात को 600 करोड़ दिया जाता है। तो ये जो तमाम सारे मुद्दे हैं ये कांग्रेस पार्टी उठाती हुई नजर आएगी। आप देखिए जब विनेश फोगाट वापस लौट कर आ रही थी तो दीपेंद्र हुड्डा उनके साथ लगातार बने रहे, जो कहीं ना कहीं संदेश देने का प्रयास किया उन्होंने कि हरियाणा के न सिर्फ प्लेयर के साथ हैं बल्कि जिस विनेश फोगाट के साथ में पुलिस ने बर्बरता की थी वो उसके साथ में अडिग होकर खड़े हुए हैं।
बिल्कुल, यहाँ पर तमाम मुद्दे हैं और ज़मीनी हकीकत पर उतारने की तैयारियां की जा रही है। नाज़मीन मेरे साथ मौजूद हैं। नाज़मीन, दुष्यंत सिंह चौटाला ये कहते नजर आ रहे हैं कि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा हरियाणा चुनाव में। फिर से जननायक जनता पार्टी की चाबी जो है हरियाणा विधानसभा का ताला खोलने का काम करेगी। तो क्या उस ताला को खोलने के लिए यहाँ पर किरण चौधरी को राज्यसभा बीजेपी भेजना चाहती है? देखिए, बिल्कुल, अगर जहां हम पहले दुष्यंत चौटाला की बात करें जननायक जनता पार्टी के तहत, तो दुष्यंत चौटाला ये दावा करते हुए नजर आते हैं कि उनकी पार्टी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है, यानी कि उन्हें किसी और दल के सहारे की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरीके की स्थिति हरियाणा में अभी जजपा की बनी हुई है, ये जगजाहिर है कि कैसे विधायक उनका साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि अगर साथ मिलेगा जननायक जनता पार्टी को अन्य दलों का, तो उस आधार पर भी आप देख सकते हैं कि वो अपने अस्तित्व को बचा पाएंगे। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो यहाँ पर किरण चौधरी जो कांग्रेस पार्टी की विधायिका थी, लेकिन अचानक से आप देखेंगे बीते दिनों इस्तीफा दे देती हैं तो शाम से, क्योंकि यहाँ पर तय हो जाता है कि राज्यसभा उम्मीदवार के लिए उनका नाम आगे किया जाता है। किरण चौधरी के जरिए जाट वोट बैंक को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, जो अभी तक हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में कभी भी जाट वोट बैंक नहीं उतरा। बीते कुछ चुनावों की बात करें तो इसी जाट वोट बैंक के जरिए देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी लगातार उनका ग्राफ कम होता हुआ नजर आया है। चाहे आप लोकसभा चुनाव की बात करें या पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें, अगर हाल ही के लोकसभा चुनाव की बात कर लें, जो 10 सीटों पर चुनाव जीती थी, 5 सीटों पर हार का सामना करना पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ हरियाणा में उठते जाट वोट बैंक के मुद्दे हैं, जहां किसान आंदोलन मुखरता के साथ देखा गया था, जहां यौन शोषण के मामले में महिला पहलवान खिलाड़ियों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था, जहां विनेश फोगाट को लेकर अभी तक हमने चर्चा की और अभी आपने भी चर्चा की। तो विनेश फोगाट के चेहरे की बात करें तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा उनके आधार पर जाट वोट बैंक को भी साधना चाहते हैं। जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन था तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा वहां पर भी मौजूद थे, और जब विनेश फोगाट की हरियाणा में वापसी हुई तब भी मौजूद नजर आए। यानी कि कांग्रेस पार्टी भी तैयार है और किरण चौधरी के जरिए भारतीय जनता पार्टी भी अब जाट वोट बैंक को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है, क्योंकि हरियाणा में आपको भी मालूम है कि जाट प्रतिशत की बात की जाए तो 20% से ज्यादा नजर आता है। तो इस आधार पर आप देख सकते हैं कि किरण चौधरी भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कितनी जरूरी है। इसलिए कई चेहरों को दरकिनार करते हुए हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई किरण चौधरी को यहाँ पर सांसद बनाने के लिए नाम आगे कर दिया जाता है। राज्यसभा भेजने की तैयारियां किरण चौधरी के लिए पूरी हो चुकी है। नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में जिस तरीके का फैसला किया गया और उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, ऐसे में आने वाले वक्त की राजनीति को साधने के लिए बीजेपी तमाम जातीय समीकरणों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर तैयारियों में जुट चुकी है। 25 से 30 ऐसे नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारियां की जा रही हैं, जिन्होंने अभी तक विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है, क्योंकि वर्ष 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि पार्टी के तमाम दिग्गज नेता, यहाँ तक कि कैबिनेट मंत्रियों को भी हार का सामना करना पड़ा था। उस वक्त परिस्थितियां काफी विकराल रूप ले चुकी थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों से दूर रह गई थी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से, और ऐसे में आनन फानन में दुष्यंत सिंह चौटाला का समर्थन लिया गया। ऐसे में आने वाले वक्त की राजनीति को साधने के लिए भाजपा नहीं चाहेगी कि किसी भी तरीके का ऐसा कोई फैसला लिया जाए जिससे आने वाले वक्त की राजनीति में सत्ता में वापसी करने के लिए यहाँ पर पार्टी को संघर्ष करना पड़े। अब देखना ये होगा कि आखिरकार महज 40 दिन के बाद हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव की रूपरेखा किस तरीके से तैयार होती है और क्या किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ नजर आता है। फिलहाल न्यूज़ रूम से इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।